चलो बेटे, कल आप लोगों ने क्या करा था? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और स्क्वेयरिंग आइडेंटिटीज, जो कि किसकी थी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। कंप्लीट होगी? ठीक है, सबको याद होगी? ठीक है, कुछ कुछ को याद हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो आपके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। साइड में ये बना लो, साइड में ये बना लेना। कहाँ पे? जब आप क्वेश्चन करने जाओ साइड में बना लो, यहाँ से बहुत आसानी तरीके से आपके क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको पहला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बुक खोलो अपनी एनसीईआरटी की, ठीक है, सीधा निकालो 8.3। सर 8.12 तो खा गए आप, मेरी मर्जी भाई, मैं खा गया क्या हो गया फिर? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से? क्वेश्चन नंबर 3 से। बेटा कुछ रूल बताता रहूंगा, उन रूल को भेजे में डालते रहना, ठीक है, आपका काम बनता चला जाएगा। ठीक है बेटे, तो 8.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 8.3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है? कह रहा है 9 सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 9 tan स्क्वेयर ए। आपने इसको सोल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। जरा देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 9। शाबाश बेटे, शाबाश। इन दोनों में कॉमन क्या है? 9। 9 कॉमन निकाला तो क्या क्या बच गया? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस। अब देखो ये स्क्वायर की आइडेंटिटी में फॉर्म हो रहे हैं। देखो जरा यहां से, आपने बनाया था ना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये बन रहा है भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह क्या लिख दो भैया? तो आंसर क्या आ गया? तो आंसर क्या हुआ? 9। ठीक है जी, ओके। इसी के बदौलत एक क्वेश्चन आपको मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आपने क्वेश्चन सोल्व करना है फटाफट। ठीक है जी, जल्दी करेंगे फटाफट। पहले ऊपर वाला नोट कर लेना, फिर ये सेकंड वाला करके देना। क्या कर रहा है? 8.4 पे जा, 8.4 पे जा। ठीक है जी, एक बच्चे का आंसर आया सॉरी 7 7। ठीक है, ओके, आपका सबका भी 7। ठीक है जी, जितने बच्चों का 7 आ रहा हाथ खड़ा कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। चले जी, करे क्वेश्चन। चलो जी, अगर भाई जिनको समझ आ गया तो इतनी देर में तो कर भी दिया होता है, जिनको समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे? इधर देखो जरा जरा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 7। आपने लिया कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। इधर देखो जरा, इधर इधर देखो, आपके पास फार्मूला जो बनता है वो बनता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे भैया कोसिकेंट माइनस का है और कोट, अगर इन दोनों के साइन चेंज हो गए तो इसका मतलब इनका आंसर क्या हुआ? इनका आंसर हुआ -1। तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया माइनस का 7। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है जी, ओके। इसी बात पे एक और क्वेश्चन, लो जी करो। -8। ठीक है जी, एक और करें, इसी के ऊपर कराऊं कुछ, एक दो क्वेश्चन और या रख दूं? चलो जी, आपने कह दिया तो कराना तो बनता है भाई, फिर ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे।
लो जी, इसका भी आंसर मैंने लिख दिया कि इन दोनों में से हमने कॉमन क्या लिया, -8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 आ गया, 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। ठीक है जी, ये हो गया, हो गया क्या आया, 8 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब कैसे आया, चलो देखते हैं। आओ जी, देखो इधर, देखो बेटे इधर, इन दोनों में कॉमन क्या आया, 8 कॉमन आया। अगर 8 कॉमन आया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो tan स्क्वायर थीटा जो है वो इस वाली आईडी में आता है, तो हमने लिखा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से tan स्क्वायर को उधर लेके जाते हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या रहेगा इधर, सीकेंड स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, सीकेंड। तो 8 सीकेंड स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, बताओ जरा, पक्का 100%? हाँ भाई, है कोई दिक्कत, एक और दूं, बोलो, हाँ जी, दे दे एक और। आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि हाँ भी हमने इससे पहले करके दिखाना है। आराम से करो, अपने दिमाग का यूज करो, इस फॉर्मेट का यूज करो जो हेक्सागन है। ठीक है, बोलना नहीं है कुछ भी, आप अपने दिमाग का यूज करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। शाबाश बेटे, एक मिनट रुक जा, तेज हो रहा है यार, सेट करना पड़ेगा इसको। हो गया बेटे, क्यों, क्या बात, सोच रहे हैं, हाँ सोच सोच की बात बनी। देखो सोचो मत, यहां से आईडी क्रिएट करो, क्योंकि इसमें आ रहा है साइन, यहां से आईडी क्रिएट करो। हाँ जी दिवान साहब, बनी रही बात। गर्ल्स में किसका हो गया है, 1 2, आप गर्ल्स की कैटेगरी में आते हो, आपका नहीं हुआ ना लेकिन। चलो जी, देखो जिनका नहीं हुआ, ठीक है, देखो इधर आओ, इधर इनमें कॉमन क्या, पहले 8 कॉमन आया, इधर देखते रहना, वही आवाज नहीं, इधर देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कहां से बना, वो ऊपर वाली आइडेंटिटी से, कहां से बना, ऊपर की। तो ये आ गया ओ 8 कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, देखो एक ही क्वेश्चन था, उसके अलावा मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अगर पेपर में आए तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। है जी, हाँ बस चार्ट बना लो, वहां से सारे फार्मूले क्रिएट कर लो। ठीक है जी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, अभी पता है कि अभी ना स्टार्टिंग है बेटा, यही बनेगा। अभी देखो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़ा सा फार्मूलों को सेट करने में दिक्कत होगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, आपको कह रहा हूँ आप आराम से चलो, मैं भी आराम से चलूंगा आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आराम से चलोगे तभी वो माइंड में सेट होंगे, अगर तेज भागोगे तो वो सेट नहीं होने वाले, फिर इसी के ऊपर डिपेंड रह जाओगे, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड रह जाओगे। अब सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, तुम्हारे को ना रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज तकरीबन याद हो चुकी हैं। तुम लोगों का दूसरा प्रोसेस होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर आइडेंटिटी याद करनी है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है जी, हो गया ये क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे की तरफ चलते हैं। ये था थर्ड का फर्स्ट, ठीक है, हटा दो इसको। अब करेंगे हम थर्ड का फोर्थ पार्ट। देखना बेटा इधर, थर्ड का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन क्या है, इधर 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 बोर्ड पे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है इसका आंसर क्या होगा, जरा इधर देखना। देखो इसको करने के ना
मैं आपको लंबा मेथड भी दे सकता हूं, मैं आपको छोटा तरीका भी बता सकता हूं। ठीक है, अब ये चेक करना है कि आपकी जो बुद्धि है वो कितनी तीव्र गति से भाग रही है। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे तो इसको एक सिंपल फॉर्मेट से ही चलाने की कोशिश करेंगे, जिनको मैं भी बताने वाला हूं। ठीक है, कुछ बच्चे थोड़ा सा इसको इसके साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। जैसे ऊपर लिखा हुआ है 1 + tan² a, क्या 1 + tan² a किसी का फार्मूला बनता है? sec² a का। बिल्कुल सही पकड़ लिया ना आपने। ठीक है, इसी तरह 1 + cot² a किसका बनता है? cosec। अभी देखना देखना देखना, आपने कहा 1 + tan² a बनता है sec² a का, बिल्कुल सही कहा आपने। और 1 + cot² a बनता है cosec² a का। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, मैं आपको एक और तरीके से कराऊंगा, उससे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन एक सूटेबल मेथड है उन बच्चों के लिए जो एक ही पास से चलना चाहते हैं। ठीक है, अब बेटा sec² a और cosec² a, अब यहाँ पे जो भी कहानी फंस रही है, जो भी कहानी फंस रही है, उसे साइन और कोस में करने की, कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे sec² a है, सीकेंड को क्या मैं कोस में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? क्योंकि वो उसका क्या होता है, वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो मैं sec² a की जगह लिख सकता हूं 1/cos² a, कोई दिक्कत? ठीक है, इसी तरह मैं cosec² a की जगह क्या लिख सकता हूं? 1/sin²a, कोई दिक्कत? अब जरा देखो 1/cos है तो ऊपर वाले को मैंने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई का साइन और नीचे वाले का रेसिप्रोकल। sin² a ऊपर चला गया और 1, अब 1 को sin² a से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, और नीचे। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan होता है। क्या होता है? tan। अब ये स्क्वायर में आ गया तो ये बन गया tan² a। क्या बन गया? सारी गेम है फार्मूलों की। ठीक है जी, ओके। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन ने दिया 1 + tan a अपॉन 1 + cot a, 1 + tan a को क्या लिखा? sec² a, और 1 + cot a को स्क्वायर, a को cosec²। फिर इनको किस में कन्वर्ट करा? कोस और साइन में। तो वो रेसिप्रोकल लगाया, फिर वहां से एक स्टेप और, उसके बाद मुझे मिल गया साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस को, आई बात समझ नहीं है? अब इसमें ऑप्शन देखो कौन सा है, tan² a वाला, चौथा ऑप्शन टिक करो जी। यहां तक कोई दिक्कत है बेटे? आया समझ या नहीं आया? अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कराता हूं आपको, आंसर वही आएगा, आप थोड़ा सा फार्मूला से हट के करोगे। ठीक है, करें स्टार्ट? ये नोट करो, फिर फटाफट दूसरा कराऊंगा ना, जल्दी करो नोट, जल्दी जल्दी। ऊपर के दो हो गए स्टेप सबके? नीचे के बताओ अब। आओ बेटे देखो, अब कुछ बच्चों को ना दिक्कत ये होगी कि वो ना इतने फार्मूले याद नहीं रख पाएंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा आज एक रूल देता हूँ, रूल कह दो, जड़ी बूटी कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, क्या है, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो कहता है कि इन्हें सोल्व करो, क्या कहता है? सोल्व करो, प्रूव करो, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका एक सिंपल सा टास्क है, एक चीज, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको साइन में और कोस में, साइन और कोस, क्योंकि देखो ना आपको अचीवमेंट कब मिलती है? ऊपर जाके, ऊपर कौन से फंक्शन पड़े हैं? साइन और कोस वाली, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो हर एक फंक्शन को। सिंपल सा नियम है और इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए। जैसे देखो 1 को तो आप चेंज करना ना, 1 को 1 ही रखो, 1 प्लस
tan स्क्वायर है, tan का फार्मूला क्या है भैया, साइन और कोस वाला बताना है, कोट वाला नहीं बताना, साइन और कोस वाला। क्या फार्मूला है, साइन अपॉन कोस। तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और ये आ गया हम नीचे की तरफ 1 प्लस कोट का कोस स्क्वायर ए अपॉन। अब देखा ना, यहां से आपको एलसीएम लेना आता है या नहीं आता, आता है जी। इसके नीचे क्या लगाया, 1 और कोस स्क्वायर ए का एलसीएम, कोस स्क्वायर ए यहाँ क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और पूरे के अपॉन में फिर एलसीएम लेना है, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इधर प्लस, ठीक है। अब जरा देखो, ये तो आपको याद हो गया कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कहां से पता चला, ऊपर से ही, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, पहुंच आप वहीं जाओगे, बस आपको एक सूटेबिलिटी मिल जाएगी कि यहाँ भी हम कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऊपर क्या लग गया हमारे पास, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बन गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब वही कहानी है, देखो ऊपर वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, क्या बन गया, साइन अपॉन कोस, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, तो फिर क्या बन गया, tan स्क्वायर ए। आई बात समझ नहीं आई, आपने कन्वर्ट करके करा तब भी आंसर वही आया, आपने फार्मूले में कन्वर्ट करके करा तब भी आपका आंसर वही आया। आपको जहां से सूटेबल लगेगा, जिस तरीके से आप उस तरफ से जाओगे, ठीक है। आई बात समझ, अब आप इसको नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, लो बेटे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, ठीक है। इधर देखेंगे, कोई अपने आप करने की गुस्ताखी नहीं करेगा। देखो, इधर सीकेंट है, इधर tan है, इधर साइन है, ठीक है। बीच में किस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई। अब इधर जो सीकेंट और tan है, आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, साइन और कोस में, और किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा सीकेंट को कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या बन जाएगा, 1 बाय कोस, tan का साइन बाय कोस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को, ठीक है। अब ये हमने लिया एलसीएम, क्या आएगा बताओ, कोस और कोस का एलसीएम, फिर कोस ही आ जाएगा, कोस ए और कोस ए का एलसीएम क्या होगा। अब बच्चे कहते सर कोस ए कैसे आएगा, समझाऊं या रहने दूं, रहने दो, समझा दो। देखो ये हमारे को पता है बेटा, कूट कूट के ये मिश्रण मिलता है हमारे को। देखो देखो बेटा, इधर आओ, आपको एलसीएम लेना सिखाते हैं कोस ए और कोस ए का, ये एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने बाहर क्या लिखा, कोस ए, ठीक है बेटे। नहीं थोड़ा सा ही तो बताना, तो देख तेरे को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो क्या एलसीएम आया बेटा, कोस ए। अब यहाँ पे क्या आएगा, और प्लस में साइन ए, ठीक है जी, यहाँ 1 माइनस साइन ए, ठीक है जी। कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बनता हुआ नजर आ रहा ना, ए प्लस बी। अब देखो, अगर ए प्लस बी मिला, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी मिला, तो क्या होता है भैया, ए स्क्वायर माइनस, यही होता है ना। तो यहाँ पे ए हमारे लिए 1 का काम करेगा, तो 1 का स्क्वायर करा तो क्या आ गया, 1, माइनस साइन ए का स्क्वायर करा तो साइन स्क्वायर ए। अच्छा, कुछ बच्चे ना गलती क्या करते हैं, बता रहा हूं, इस थीटा, ये ना एंगल होता है, एंगल, इस एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आता कभी भी। अगर आपने स्क्वायर लिखना है तो उसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो वो फंक्शन के ऊपर या फिर पूरे के ऊपर, ठीक है। ध्यान से सुनना, कभी भी एंगल के ऊपर मत लिख देना, ठीक है जी, ओके क्लियर। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, ऊपर नीचे क्या बना, नीचे तो कोस का कोस ही पड़ा भैया। अब 1 माइनस साइन ए, बताओ क्या बनेगा, वहां से देख क्या बनेगा बेटा, बता ऊपर देख के,
हाँ बेटा, तू ही, तेरी बात कर रहा हूँ। को स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि ए है तो ए लिखेंगे, नीचे कोस, ऊपर कोस कितने पड़े हैं, नीचे एक से एक, तो बचा कितना, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का हमारा रह गया कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो इसको खत्म करते हैं, इसके साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट, 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। आ जाओ बेटे इधर। हाँ जी, tan सीकेंट कोस और कोसिकेंट किस में कन्वर्ट करोगे, किसमें, साइन और कोस में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर आइडेंटिटीज ये बन नहीं रही, तो हम सिंपल क्या करेंगे, साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखना जरा ध्यान से, 1 प्लस बोलो साइन अपॉन कोस, सीकेंड का 1 अपॉन 1 प्लस कोस अपॉन और कोसिकेंट का, ठीक है। अब नीचे क्या लिया जाएगा, एलसीएम लो भैया, क्या आएगा यहाँ, प्लस इधर भी एलसीएम क्या बना, ठीक है। अब पुरानी याद ताजा करो पिछले क्वेश्चन की, देखो कुछ बन रहा है, बन रहा है ना, a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, जरा देखो, ये है मेरा a और ये है मेरा, इधर से ये a और a प्लस बी, और अब इसको करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखना, अगले स्टेप में या इसी स्टेप में, अगले स्टेप में या इसी स्टेप में आप ब्रैकेट का यूज करोगे, किसका, ब्रैकेट का। ओके, अगले स्टेप में करोगे तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, जरा देखो कैसे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस -1 अपॉन में, ठीक है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में कोस थीटा डॉट, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, आपने इसको इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, एलसीएम नहीं है ये क्योंकि बीच में किसका साइन है, अब a प्लस बी और a माइनस, अब यहाँ पे जरा स्टेप जरा ध्यान से देखना, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इधर a के आपके पास a है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, पूरे का -1 का स्क्वायर 1, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा डॉट साइन थीटा -1 अपॉन में कोस थीटा डॉट साइन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ये बताओ क्या बन गया, क्या बन गया जी, ये ना आपको जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको करते करते ना इन चीजों को खुद डिराइव करना पड़ेगा कि कोस स्क्वायर के साथ अगर मैं साइन स्क्वायर को ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1। ये आपको खुद जब आप सोल्व कर रहे हो तब आपको वहां पे छाड़ना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। ओके, करते करते आएंगे चीजें, अभी शुरुआत है आपके लिए। तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। अब आपको एक और चीज दिख रही है, 1 से 1 तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, आप चलो इधर लिख देता हूँ, 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और तो साइन से कोस से बचा क्या, आंसर।
आई बात समझ नहीं आई? ठीक है जी, कर लो नोट। देखो बेटे, अब आपके पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि मैक्सिमम चांस रहता है कि आपके पेपर में, ठीक है जी। तो जो पोर्शन आने वाला है उसे हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, तो हम उसे करेंगे ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल। भैया हमें पता है जो थीटा होता है वो एक्यूट एंगल होगा, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल तो 90 का हो गया, तो बाकी दोनों एक्यूट ही हुए, ठीक है ना। तो कह रहा फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 इधर देखना जरा, पहला क्या दिया आपको, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा पूरे का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस। सारा ध्यान बच्चों का यहां होगा, ठीक है। अब प्रूफ करने जा रहे हो, तो प्रूफ करने जा रहे हो तो एक साइड को पकड़ोगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो और जो मैंने आपको बताया है उसको जरा ध्यान में रखो। कोसिकेंट है, कोट है, साइन और कोस नहीं है। क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा? साइन और कोस में। कोसिकेंट किस में कन्वर्ट होगा? 1 अपॉन साइन में। कोसिकेंट कन्वर्ट हुआ 1 अपॉन, और कोट कन्वर्ट होगा। बेटा बिल्कुल आसान है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम लो, एलसीएम क्या आया? पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब इधर देखो जरा ध्यान से, अब अगला स्टेप यहाँ पे जरा देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर का स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर दोनों को, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं सोल्यूशन हो सकता इसका, ठीक है ना, ओके। क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा कुछ बनता नहीं, साइन थीटा कुछ बनता नहीं, तो इसका कुछ नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का स्क्वायर अलग कर दिया और नीचे का स्क्वायर। अब ऊपर का तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, अब नीचे तो साइन ही पड़ा है, तो साइन का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? आई बात समझ में नहीं है? अब यहां से बेटा कुछ हमें शकुनी वाली चालें चलनी पड़ेंगी। अगर हमने शकुनी वाली चालें नहीं चली तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में ऊपर क्या पड़ा है? 1 माइनस कोस, नीचे पड़ा है। अब ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा बन चुका है, लेकिन ऊपर 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2। हमें कितने चाहिए? 1 चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले तो दोनों को अलग अलग कर दिया। क्या मैं इनको ऐसे ऐसे अलग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? मैंने एक अलग कर दिया, दूसरा अलग कर दिया, फेंट दिया अलग अलग, ठीक है ना। अब देखो आगे, यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए 1 प्लस कोस। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, अब साइन से कोस की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? तो स्क्वायर पड़ा है, तो भैया मैं कौन से वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा? स्क्वायर वाली, ठीक है। अब मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 1 माइनस, तो मैंने इसकी जगह साइन स्क्वायर की जगह नीचे क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे एक और वेरिएशन दिखने को मिलेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा देखना शकुनी वाली चालें हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है ना, ओके। ऊपर एज इट इज, नीचे देखना क्या बना, ए का स्क्वायर माइनस